ओम शांति। आज हम 15 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि जब तुम सतयुग में थे, सुख धाम में थे, तुम्हारी तकदीर जगी हुई थी। अभी तुम्हारी तकदीर सोई हुई है, जिसको जगाने बाबा आए हैं। और आज बाबा ने कहा कि जब भी कोई आत्मा धर्म स्थापन करती है तो वो पवित्र आत्मा होती है और अपवित्र आत्मा के शरीर में प्रवेश होकर वह धर्म स्थापन करती है। और आज बाबा ने बताया कि मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मेरा जन्म भारत में ही होता है, लेकिन मेरा कोई आकारी शरीर नहीं है। बाबा कहते ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं इनको भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन मैं निराकार हूँ और मेरा रूप अति सूक्ष्म है। हालांकि जो शिवलिंग बनाया है वो बड़ा यादगार के रूप में बना दिया है, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। और बाबा ने बताया आज कि जो दुनिया इस समय दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे एक ही जन्म की तकदीर बनती है, अगले जन्म में दोबारा पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। और बाबा ने कहा कि जो यहाँ पर तुम बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हो इससे तुम्हारी 21 जन्मों के लिए तकदीर बन रही है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो यही सोर्स ऑफ इनकम है, इससे ही तुम्हारी 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। आज की मुरली में प्रश्न है, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। तो बाबा ने बताया यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है, स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो ये जो स्कूल कॉलेज है बाबा की, इसकी विशेषता क्या है? पहली तो कि यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, स्वयं निराकार भगवान पढ़ाते हैं। यह ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं, अपना कोई बाप व टीचर नहीं, पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की ही तकदीर बनती, इससे 21 जन्मों की बनती है। बाबा कहते हैं कि अब मैं तुमको जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ तो मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है, माना शिव बाबा से ऊपर कोई नहीं है, स्वयं भगवान यहाँ पढ़ाता है। फिर बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई की एक विशेषता और क्या है कि यहाँ पे जो तकदीर बनती है वो 21 जन्मों के लिए बनती है, और दुनिया वाली पढ़ाई पढ़ के तकदीर एक जन्म के लिए बनती है। आज की मुरली में गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं। क्यों तकदीर को क्या हुआ है? तकदीर को लकीर लगी हुई है। बाबा कहते हैं, बाबा किन बच्चों को समझा रहे हैं? जिनकी तकदीर को लकीर लगी हुई है माया के कारण। तो बाबा उन बच्चों की तकदीर बना रहे हैं। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नरक के मालिक हैं तो तकदीर उजाई हुई है। बाबा कह रहे हैं कि जब भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में थे, सुख में थे, तो तकदीर जगी हुई थी, लेकिन अभी तकदीर उजाई हुई है, इसीलिए बाबा तकदीर बनाने आए हैं। यह कौन समझाते हैं? जो सभी की तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। अभी हमको कौन समझा रहा है? सर्व का दुख हरता, सुख करता, जो सबको सुख देने वाला है। यह दुख धाम है।
भारत 5000 साल पहले सुख धाम था, सबकी तकदीर जगी हुई थी। अब तकदीर सोई हुई है। बाबा कहते कि 5000 साल पहले सबकी तकदीर जगी हुई थी और अभी क्या है, सोई हुई है। 5 विकारों के कारण तकदीर सो गई है सबकी। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा। बाप रचयिता है, अब तुम जानते हो। भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? बाबा कहते कि भारतवासी सुखी थे ना, स्वर्ग में सुखी थे। ऐसे नहीं, सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले पहले सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी, है ना। सतयुग की शुरुआत कितनी आत्माओं से होती है? 9 लाख आत्माओं से होती है। वैसे भी जितनी भी आत्माएं इस समय पूरी दुनिया में हैं, सब तो सतयुग में नहीं आती। सब तो छोड़ो, जो बाबा के बच्चे ज्ञान ले रहे हैं वो भी सारे सतयुग के शुरुआत में नहीं आएंगे। 33 करोड़ देवी देवताएं बाबा का ज्ञान लेती हैं। बाबा के बच्चे 33 करोड़ बनते हैं, लेकिन शुरुआत 9 लाख से होती है। और सतयुग जब समाप्त होने का होता है तो 2 करोड़ जनसंख्या होती है। मतलब बाबा के बच्चों में से भी सिर्फ 2 करोड़ आत्माएं ही सतयुग में आती हैं। बाकी बाबा कहते हैं जिसने जितनी मेहनत की हुई होती है बाबा की बढ़ाई में, उसी अनुसार वो पीछे आता जाता है। जिसने अच्छी मेहनत की है वो पहले आ जाता है, बाबा कहते हैं। तो जो 9 लाख आत्माएं सतयुग के स्टार्टिंग में आएंगी, वो तो उन्होंने तो खूब मेहनत की हुई है बाबा के ज्ञान योग में, तो वो पहले आती हैं। यह सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता, एडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। वह है क्रिएटर। स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्या पराये घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप क्या होता है? क्रिएटर होता है। पहले स्त्री को एडॉप्ट करता है, फिर बच्चे होते हैं। वह है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते हैं। पहले कन्या पवित्र है तो कितना मान होता है, फिर विकारी बनने से वह मान नहीं हो रहता। कहते हैं कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाप बैठ समझाते हैं कि यह जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, यह इस समय भारतवासियों का 21 जन्म के लिए उद्धार करती हैं। यह सब हैं कुमारियाँ। बाबा कहते हैं कि कुमारी के लिए क्या गाया जाता है? कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। माना जो बाबा की बच्चियाँ हैं, ज्ञान सुनाने वाली हैं, वो आत्मा को ज्ञान देके उसको 21 जन्मों का वर्षा दिला देती है। माना 21 कुल का उद्धार कर देती हैं। तो बाबा कहते ये कुमारियाँ हैं जो 21 कुल का उद्धार करती हैं। भल शादी की हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने तो भाई बहन हो गए ना, काम कटारी चला नहीं सकते। पवित्रता का मान तो है ना, सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी मान है ना। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था। सुख और शांति की जननी क्या होती है? पवित्रता होती है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। इस समय कहीं भी पवित्रता नहीं रही है, न बाहर न आत्मा के अंदर, इसीलिए तमो प्रधानता है, दुखी दुख है। संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन थोड़ी ही कहेंगे, धर्म तो क्रिश्चियन है। हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो और होना चाहिए। बाप समझाते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं।
है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो भारत में रहने वाले हैं उनका असली धर्म हिंदू नहीं है। हमारा असली धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो वो तो वैसे ही बाबा कहते हैं हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, तो उसके नाम पर ही ना अपना धर्म का नाम भी रख दिया। तो बाबा कहते हैं हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ तो किसको भी ये पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। बाबा कहते तुम अपने धर्म को भूल गए हो, और ये धर्म किसने स्थापन किया? परमात्मा शिव ने। तो ये भी नहीं जानते। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म का हूँ। सिख धर्म किसने स्थापन किया? तो कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। उन्होंने यह धर्म कैसे स्थापन किया, यह फिर तुम जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके। जो जो धर्म स्थापक होते हैं वह पहले पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि कोई भी आत्मा जब धर्म स्थापन करने के लिए आती है तो वो पवित्र होती है और अपवित्र आत्मा के शरीर में प्रवेश करती है। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। यह ब्रह्मा का भी पतित शरीर है, तो उनमें ज्ञान सागर बाप आए हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा गृहस्थी थे, पवित्र आत्मा तो नहीं थी, तो उनके तन में पवित्रता के सागर परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इसी तरह बाबा कहते कि जो सिख धर्म की स्थापना की वो गुरु नानक की आत्मा ने नहीं करी। गुरु नानक के तो बाल बच्चे थे, गृहस्थी थे, वे पवित्र आत्मा थी। उनके तन में कोई पवित्र आत्मा आई, उसने धर्म स्थापन किया। तुम जानते हो हमारा वह बाप है, यह आत्मा कहती है अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है, जैसे कोई कहते हैं मैं मर्चेंट हूँ। यह आत्मा ने इस ऑर्गन्स द्वारा कहा, है ना। कहने वाली कौन है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं फलाना हूँ। कौन कहती है? आत्मा कहती है। इस शरीर के अंगों के द्वारा कहती है। बाबा समझा रहे हैं आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप बैठ समझाते हैं मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप। मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं तो स्टार हूँ, जैसे आत्मा स्टार है। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती, चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। अब बाबा समझा रहे हैं कि मैं आता हूँ सिर्फ भारत पे ही, भारत की धरती पर ही मेरा अवतरण होता है। फिर बाबा कहते हैं कि मेरा रूप कोई बड़ा नहीं है, मैं तो बहुत सूक्ष्म ज्योति हूँ, एक सितारे के मुआफिक हूँ, लेकिन यादगार में बड़ा शिवलिंग दिखा दिया है। बाबा कहते हैं मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जितना शिवलिंग दिखा दिया है। चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी है, लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफ़ेद होता है। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं। सतयुग में इतने शरीरधारी आत्माएं नहीं होंगी। जितनी पॉपुलेशन इस समय है दुनिया की, इतनी पॉपुलेशन थोड़ी ना होगी सतयुग की। अगर सतयुग में इतनी होती तो अब तक अरबों हो जाती, इतने तो है नहीं। सतयुग में इतनी जनसंख्या नहीं होती। सतयुग की शुरुआत 9 लाख से होती है, ख़त्म होता है सतयुग तो 2 करोड़ हो जाती है। फिर त्रेता ख़त्म होता है तो 33 करोड़ हो जाती है। वही देवी देवताएं हैं जिनका गायन है कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते थे। तो बाबा कहते हैं अगर इतनी जनसंख्या जैसे अभी 8-9 अरब हो गई है, इतनी जनसंख्या अगर सतयुग में होती तो अब तक तो मनुष्य बहुत हो जाते। पूरी दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 100 करोड़ थी जब भारत आज़ाद हुआ। अब 100 करोड़ की कितनी होगी ये बताओ। तो कितनी जनसंख्या सिर्फ 80-90 सालों में बढ़ गई है। तो बाबा समझा रहे हैं
तुम बच्चे जानते हो कि यह कोई साधु सन्यासी नहीं, यह तो बाप समझाते हैं। इस बाप का कोई बाप नहीं है ना। यहाँ पे हम ज्ञान सुन रहे हैं तो कोई साधु सन्यासी थोड़े ही हमें ज्ञान सुना रहे हैं, शिव बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। और शिव बाबा से ऊपर कोई है? बाबा का कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, कृष्ण का भी बाप था, बेहद का बाप कहते हैं। मेरा कोई बाप नहीं, न टीचर है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, टीचर होगा, हमारा कोई टीचर नहीं है। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ, मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूँगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे, है ना। बाबा क्या बता रहे हैं कि ना तो मेरा कोई बाप है, ना कोई मेरा टीचर है। अब बाबा जो ज्ञान हमको सुनाते हैं उनके अंदर ऑलरेडी है, बाबा ने किसी से ज्ञान थोड़ी ना लिया है। बाबा का कोई टीचर नहीं है, बाबा से ऊपर कोई है नहीं, इसलिए बाबा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं सतयुग में राज्य नहीं करता, राज्य तुम करते हो। यह निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं आत्माओं को। हम आत्माएं पढ़ती हैं, वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते हैं मैं तुमको अपना वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहाँ होता नहीं, रावण तो होता नहीं सतयुग में। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं, अभी हमारी तकदीर बन रही है। जो सोई हुई तकदीर थी बाबा बना रहा है। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे, टीचर बनेंगे। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो, वह तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा। तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि कोई भी पढ़ाई पढ़ता है इस दुनिया में भी, मान लो कोई पढ़ाई पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ता है? ताकि उस पढ़ाई से इस लायक हो जाए कि वो कमा सके, अच्छा अपना गुजर बसर कर सके, माना अपनी तकदीर बनाता है। तो ऐसे ही बाबा समझाते हैं कि दुनिया वाली पढ़ाई पढ़ के, दुनिया वाले स्कूल में तो तकदीर एक जन्म के लिए बनती है। मान लो अभी किसी ने एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, बहुत पढ़ लिख गया, लेकिन अगले जन्म में बच्चा बनेगा तो दोबारा से उसको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि यहाँ की डिग्री अगले जन्म में काम आ जाएगी। तो माना तकदीर एक जन्म के लिए ही बनी, लेकिन यहाँ पर जो हम बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं हमारी तकदीर 21 जन्मों की बनती है। तभी बाबा कहते हैं कि तुम्हारी तकदीर 21 जन्मों के लिए जग रही है। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। बाबा बता रहे हैं ना, दूसरे जन्म में दोबारा पढ़ना पड़ता है इस दुनिया में। तो वह है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा एक जन्म के लिए। बाप तो कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ। यह बेहद के बाप ने कहा, उनका कोई बाप नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं, बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम हमारे कल्प पहले थे, अभी फिर बने हो। यह है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि मैंने 5000 साल पहले भी तुमको पढ़ाया था, 5000 साल पहले भी तुमको गुलगुल बनाया था, तुम्हें राज्य भाग्य दिया था, हेल्थ और वेल्थ दी थी। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते हैं, वह होती है हद की, यह है बेहद की तकदीर। यह स्कूल है सत्संग नहीं, है ना। ये क्या है? बाबा की पढ़ाई है, यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं हम, सत्संग नहीं चल रहा है यहाँ। बाबा कहते हैं सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया,
बाबा तो नॉलेजफुल है, बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वह है मोस्ट बिलव्ड बाप, जिसको सब याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ, आकर हमको सुख घनेरे दो। तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब सम्मुख आकर बच्चे बने हो। बाप है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं है, परंतु चित्र के आधार बगैर शिक्षा कैसे देवे हैं। बाबा कहते मेरा कोई चित्र तो है नहीं, माना हमारे जैसा कोई शरीर तो है नहीं बाबा का, लेकिन अब जो विचित्र है वो ज्ञान कैसे दें। हमें पढ़ाई पढ़ाएगा, हमसे मिलन मनाएगा, कैसे मनाएगा, कैसे पढ़ाई पढ़ाएगा। तो बाबा कहते हैं मुझे आधार लेना पड़ता है, इसलिए कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं। हमको कोई मनुष्य पढ़ाता है? मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमको भगवान पढ़ाते हैं। लिखा हुआ है भगवानुवाच, वह है निराकार ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि वह है सूक्ष्म वतनवासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा से भी वर्षा नहीं मिलता तो मनुष्य तो फिर दूर की बात है, मनुष्य से कैसे वर्षा मिल सकता है। तो इन बातों को कोई समझ ना सके। यह है गॉड फादरली कॉलेज, भगवान पढ़ाते हैं बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा कि बच्चे मैं तुमको क्या बनाता हूँ, देवता बनाता हूँ। ऐसे और कोई कह ना सके। कितने सत्संग हमने किए होंगे भक्ति मार्ग में, कभी किसी से नहीं सुना होगा जो ऐसे कहे कि बच्चों मैं आया हूँ तुमको देवी देवता बनाने के लिए। ये सिर्फ बाबा ही कह सकता है। सन्यासी हैं ही निवृत्ति मार्ग के, सतयुग में तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, है ना। अब आत्मा पावन कैसे बनेगी, आत्मा के पाप कैसे कटेंगे, बाबा को याद करके। जितना याद करेंगे पाप कटते जाएंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है फिर जेवर खाद वाला बनता है, आत्मा में भी खाद पड़ती है तो आयरन एज्ड बन जाती है। अब सभी तमो प्रधान हैं, फिर तुम आत्माएं सुंदर बनेंगी तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। सतयुग में हम गोरी होके जाएंगी, पावन बन के जाएंगी तो शरीर कैसा मिलेगा, वहाँ पे कंचन काया मिलेगी। बाबा कहते सतयुग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते सांवले बने हो, इसीलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। एक की तो बात नहीं है, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी, अब श्याम बन गई है। आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि कलयुग में तो आत्मा भी काली बन गई है, रोगी बन गई है, शरीर भी बन गया है। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया है। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, हम कंगाल दुखी हैं, है ना। वो जो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती है उसमें क्या कहते हैं कि हे भगवान मैं कामी हूँ, कपटी हूँ, कृपा करो देवा, मेरे पाप हरो। तो बाबा कहते देवताओं के आगे जाएंगे, अपनी ग्लानि करेंगे। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत सिर ताज था। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप को जानते नहीं, यह तो जानते हो, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा कहते ये दुनिया तो जाने वाली है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसकी, यादवों और कौरवों की, जो बाप को नहीं जानते हैं। भगवानुवाच तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वह अभी जग चुकी है। हमारी तकदीर जग चुकी है, क्यों, भगवान ने आके हमारी ज्योति जगाई है।
तकदीर बन जाने की यह पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। नरकवासी माया बनाती है। तुम गाते भी हो, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, है ना। दुख में ही तो याद करते हैं भगवान को। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में। भारत उनका घर है ना। शिवरात्रि भी यहाँ मनाते हैं, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोम रस भी कहते हैं। अभी हमको बाबा क्या पिला रहे हैं? सोम रस पिला रहे हैं, ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। गोल्डन एज्ड बनाने लिए नॉलेज देते हैं, तो नाम सोमनाथ पड़ा है। अभी तो भारत कितना कंगाल है। तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, कहाँ बैठकर पढ़ते हो? यह तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज है ना। बाबा का घर क्या है? हॉस्पिटल भी है, यहाँ आत्मा का इलाज होता है, और कॉलेज भी है, आत्मा पढ़ती है। तुम मिडगेट हो, कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ, तो मिडगेट हुआ ना। बोलता है मैं आपका बना हूँ। अच्छा, अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊँगा। बाबा कहते कि मान लो किसी को 6 महीने ज्ञान में चलते हुए होगे, तो क्या कहेगा कि बाबा मैं आपका 6 महीने का बच्चा हूँ। तो बाबा क्या कहेंगे? अच्छा बच्चे बन गए ना, तो अब अच्छी तरह बाबा की पढ़ाई पढ़ो, तो तुमको साथ ले जाऊँगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं। समझते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन यह उन्हों का मीठा ब्रह्म है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? बाबा कहते हैं कि वो तो रहने का स्थान है, जिसको सन्यासी याद करते हैं वो भगवान नहीं है। फिर कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ बजाते ही रहना है। बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह दादा भी भल शास्त्र आदि पढ़े हुए थे, परंतु मुझे नहीं जानते थे। अब इनको भी सुनाता हूँ। बाबा कह रहे हैं जो ब्रह्मा बाबा थे वो भी बहुत भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे उन्होंने, लेकिन बाबा को तो वो भी नहीं जानते थे। तो बाबा कहते अभी मैं इनको भी सुनाता हूँ। इनकी आत्मा सुनती है, मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, यह भी सुनता है, इनके मुख से ही पढ़ाता हूँ। तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, 5000 साल पहले मुआफिक। बाबा कहते 5000 साल पहले भी तुमने वर्षा लिया था, उसी तरह अब भी बाबा से वर्षा ले रहे हो। सन्यासियों आदि को अपने शास्त्र ही बुद्धि में आएंगे, यहाँ कोई शास्त्र की बात नहीं। बाप को क्या याद आएगा? वह तो मालिक है। तुम याद करते हो बेहद के बाप को, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा। फादर है साकार, ग्रैंड फादर है निराकार। शिव बाबा की आत्मा इसमें है। दोनों है निराकार, यह साकार फादर भी है तो मदर भी है। इनसे तुमको अडॉप्ट करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाप की मत पर चल, अपना खाना आबाद करना है। बाबा कहते
21 जन्मों की तकदीर बनानी है तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। आत्म अभिमानी बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। बाबा को याद करके आत्मा को पूरा पावन बनाना है। आज की मुरली में वरदान है, सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ़रोख दिल भव। बाबा ने कहा सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कोई कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने आप से उम्मीद रखनी है, अच्छा सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। जैसे शिव बाबा ने हर बच्चे से, ब्रह्मा बाबा ने हर बच्चे से उम्मीद रखी, जो लास्ट बच्चा है उससे भी बाबा ने उम्मीद रखी कि ये भी कुछ करेगा। तो बाबा कहते हैं तो आप भी अपने से, दूसरों से, सेवा से कभी ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो। बाबा कहते तुम भी दिल शिकस्त ना बनो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। दिल शाह बनो, शाह माना फ़रोख दिल, सदा बड़ी दिल। बाबा कहते तुम्हें क्या बनना है, दिल शाह बनना है, मतलब बड़ी दिल वाला बनना है। कोई भी कमज़ोर संस्कार धारण नहीं करना है। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। बाबा कहते हैं तुम्हें पॉजिटिव सोचना है और माया पर विजयी बनना है। आज की मुरली में स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। हैं बाबा कहते इतने तुम पक्के निश्चय बुद्धि बन जाओ बाबा पे कि 1000 आत्माएं भी कहें कि नहीं शिव बाबा नहीं है, भगवान नहीं है, तुम्हारा हाथ बाबा से छुड़ाने की कोशिश करे लेकिन छुड़ा ना पाए। बाबा कहते तुम और बाप, हम और बाप ऐसे इकट्ठे हो जाएं जो कोई की ताकत ना हो जो हमें अलग कर सके। बाबा ये कह रहे हैं। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ओम शांति।